डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आई विल बी टेकिंग अप न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पर्टिकुलरली ये भी देखना है कि जो कंडक्टर होगा स्ट्रेट कंडक्टर होगा, बट इफ़ इन एनी न्यूमेरिकल वो स्ट्रेट कंडक्टर ना हो के एक रेक्टेंगुलर लूप है या एक स्क्वायर लूप की फॉर्म में है विच इज़ कैरिंग करंट, तो हम क्या करेंगे, उस रेक्टेंगुलर लूप को स्प्लिट कर देंगे या स्क्वायर लूप को स्प्लिट करेंगे इन इंडिविजुअल कंडक्टर्स। फिर उन कंडक्टर्स के थ्रू जो है करंट को स्टडी करते हुए रिज़ल्ट लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बेटा। ठीक है बेटा। सो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहता है, अ स्ट्रेट वायर of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid air. मिड एयर में है बेटा, सस्पेंडेड है, बट कौन उसको सस्पेंड कर रहा है? दैट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाई अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। सो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो बेटा सीधी सीधी सी बात है, वो सस्पेंडेड है हवा में, इस तरह से है बेटा। ठीक है, स्ट्रेट वायर हवा में सस्पेंडेड है, वो नीचे नहीं जा पा रही है, हालांकि उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, इट मीन्स जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर होगा विच इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ। ठीक है बेटा, दैट्स वाई इट इज़ सस्पेंडेड इन एयर। तो और हमें पता है वो एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू BIL। वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि जो वेट है दैट इज बैलेंस्ड बाय BIL। तो यहाँ पे सीधा सीधा लगाते हैं, फॉर मिड एयर सस्पेंशन mg इज इक्वल टू BIL। अब m हमें पता है, ठीक है बेटा जी, मास दे रखा है दैट इज इन ग्राम्स, बट ये चीज़ ध्यान देनी है, हमसे उसने पूछा b, तो b के लिए पहले सीधा सा रिजल्ट निकाल लो यहाँ पे, दैट इज mg अपॉन IL। वैल्यूज डाल देते हैं बेटा, क्या क्या आता है, b इज इक्वल टू m क्या यहाँ पे? मास, वो 200 ग्राम है, उसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा जी दैट विल बिकम 0.200 किलोग्राम इनटू जी की वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो अंडरस्टूड है, आपने क्या लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिवीज़न में फिर क्या है, I इज़ द करंट दैट इज़ 2 एम्पियर इंटू L इज़ द लेंथ दैट इज़ 1.5। सभी चीज़ें SI यूनिट में है बेटा। तो सीधा सीधा जो सॉल्यूशन आने वाला है दैट इज़ इन टेस्ला। तो इसको अगर मैं यूनिट्स को हटा दूं और आगे सॉल्व करना शुरू करूं, तो बेटा जी इसका डेसिमल हटाया 1000 लगाया, नीचे 2, और इसका डेसिमल हटाया तो ऊपर फिर 10 लगाया, और फिर 9.8 का डेसिमल हटाया तो नीचे 10 लगाया बेटा। ठीक है, इस तरह से सोल्व करना है हमें। तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, 2 0 से 2 0, इस 2 से ये 2। क्लियर? कितना आ गया? 98/150। क्लियर? इसको 2 के टेबल पे ले जाओ, सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो। तो सीधा सीधा अगर हम लिखें, सो दैट कम्स आउट टू B इज इक्वल टू 0.65 टेस्ला। क्लियर है बेटा? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं सेम टॉपिक पे बेटा। अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर C carrying a current of 3 ampere is placed parallel to a short conductor D of length 5 centimeter carrying a current of 4 ampere. The two conductors are
10 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्या निकालना है हमें, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी एट डी, और सेकंड पार्ट क्या करना है, द अप्रोक्सीमेट फोर्स ऑन डी। तो बेटा जी अगर हम दोनों पार्ट्स को देखें वन बाय वन, तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ बेटा, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, कंडक्टर सी को हमने एक शॉर्ट कंडक्टर डी के पास रखा है। तो जैसे कि देखो ये कंडक्टर सी बना दिया मैंने और एक शॉर्ट कंडक्टर डी बना दिया बेटा जी, ये सी ये डी। अब इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, इसमें से फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान दें बेटा, ठीक है, इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक। और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब आर जो है 10 सेंटीमीटर है। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी एट डी, इस सी की वजह से डी पे किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ मर्जी, क्योंकि जो डिस्टेंस है इस डी कंडक्टर का दैट इज़ फिक्स्ड, ठीक है बेटा। तो ये हमने एप्लीकेशन भी पढ़ी हुई है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की, जिसमें हम एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो होता था उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, और उसका फॉर्मूला क्या आता था, दैट इज़ बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 2 आई बाई आर। क्लियर है। अब म्यू नोट अपॉन 4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दैट इज 10⁻⁻7 इंटू 2। अब आई जो है दैट इज द करंट, बट करंट किसका बेटा, ये इसकी वजह से यहाँ निकालना है, तो इसमें से करंट क्या फ्लो हो रहा है, दैट इज 3 एम्पियर। क्लियर है। और आर क्या है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा, सो दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है। इसका डेसिमल यहीं अगर ख़त्म कर दें तो यहाँ क्या होगा बेटा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 की पावर क्या है, 1 है, और ये 10 की पावर -7 है, सो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 6 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आ जाएगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी एट डी। यहाँ पे जहाँ मर्जी देख लीजिए, पूरे डी पे हर एक पॉइंट पे, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही, सेम वैल्यू ऑफ बी विल बी एट एवरी पॉइंट ऑफ द डी बेटा। अब हमें चलना है सेकंड पार्ट के लिए, उसमें क्या निकालना है, द अप्रोक्सीमेट फोर्स ऑन डी। तो इसको देखना है बेटा कैसे करना है। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या है, हमें क्या निकालना है, द अप्रोक्सीमेट फोर्स ऑन डी। तो इसका दोबारा आप डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए क्या बनेगा, सारी चीज़ें जैसे पहले की थी, ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है सी, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ 3 एम्पियर। एक शॉर्ट कंडक्टर लिया हमने दैट इज़ डी, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ 4 एम्पियर, और इसकी जो लेंथ थी दैट इज़ 5 सेंटीमीटर बेटा। क्लियर है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस था r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये पैरामीटर दे रखे थे। अब हमें क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी एट डी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में कहता है अप्रोक्सीमेट फोर्स ऑन डी। एक्चुअली क्या है, जो डी है दैट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब इस करंट कैरिंग जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, उस फील्ड में ये रखा हुआ है, ठीक है जी। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, लाइक करंट जब 2 इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर में से फ्लो करता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो बेटा ये जो कंडक्टर है दैट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, तो ये क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग याद करो, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या आता था, BIL होता था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, दैट इज B मैग्नेटिक फील्ड जो हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, I क्या है, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। क्लियर है। एंड L
दिस वन लेंथ इसकी क्या है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा, I1 जो है करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर डी, कभी आप ये वाला ले लें तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपने ध्यान करना है, क्योंकि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उस फील्ड में ये रखा हुआ है, बट इसमें से करंट क्या फ्लो हो रहा है, दैट इज़ 4 एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यू लेनी है। तो देखो ज़रा इसमें अब, और एंगल की फॉर्म में भी अगर आप लिखना चाहें BIL साइन थीटा होता था, तो यहाँ पे साइन थीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू 1, मतलब थीटा जो है 90 डिग्री है। तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज़ करें। B की वैल्यू क्या है बेटा, वो फर्स्ट पार्ट में हमने निकाली है, दैट इज़ 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू I1 क्या है, दैट इज़ 4 एम्पियर। सभी चीज़ें ऐसा यूनिट में हैं। और लेंथ जो है L वो क्या है बेटा, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि 5 सेंटीमीटर है ना बेटा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, तो दैट इज़ दिस वन। सभी वैल्यूज़ डालने पे हमें फोर्स क्या मिलती है, दैट इज़ बेटा जी 6 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻8, और यहाँ पे 20 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 6 इंटू 2 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻8, सो 12 इंटू 10⁻⁻7। सो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो फर्दर 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन डी। क्लियर है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। शॉर्ट कंडक्टर की लेंथ लेनी है, याद रखें यहाँ पे, ठीक है, और उसी में से जो करंट फ्लो हो रहा है वही लेना है। ये दो बातों का आपने ध्यान रखना है हमेशा। सो बेटा इस टॉपिक पे हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए, इसी तरह से बाकी सभी न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा। पढ़ते रहें बेटा, अपना ख्याल रखें।